ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बातें मत करिए। देखो यार, मैं तुम्हें बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, ये ध्यान रखिए। अगर मुझे खत्म करना होता और कोचिंगों में अब पढ़ाते भी नहीं है, ऐसे शब्द होते चार एक घंटे में क्या आधे घंटे में समाप्त कर देते हैं, जो बदले नहीं वो अव्यय है, कर लेना। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एक चीज, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते, मैं नहीं चाहता तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, इसी बार ना हो। क्रिया विशेषण हमारा खत्म हो गया, इसके चार भेद हमने पढ़ लिए। जिन बच्चों को नहीं मिले वीडियो जो देख रहे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो देखें। अब हम दूसरा कर रहे हैं, संबंध वाचक अव्यय। संबंध वाचक अव्यय। ओके, तो अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि संबंधवाचक संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य से, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता हुआ प्रतीत होता है, वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक होता है। संबंधवाचक जो अव्यय है वो भी दो प्रकार का होता है। इसके भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रयोग के आधार पर, एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। मैं यहां लिख देता हूं संबंधवाचक। संबंधवाचक एक होता है प्रयोग के आधार पर और एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। ये दो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पे और व्युत्पत्ति के आधार पे। मेरी बात समझ में आ रहा है? संबंधवाचक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक होते हैं प्रयोग के प्रकार आधार पर, एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार के दो भेद होते हैं, देखो टफ नहीं होता, सरेंडर नहीं करना है। हिंदी में बच्चे सोचते थे पहले इजी होता, पढ़ लेंगे। यहां पे बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है और ये रटना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे कोई किताब तो है नहीं है। जब मैं तुम्हारे लिए रट के कर रहा हूं, समझ के करा रहा हूं, तो तुम्हें तो करना ही है, एग्जाम निकालना ही है। प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, संबद्ध बोधक, संबद्ध बोधक और अनुबद्ध। अनुबद्ध इधर होते हैं दो, मूल और यौगिक। मूल और यौगिक, मूल और यौगिक, ठीक है। ये बड़े खतरनाक हैं। तुम्हें लग रहा है बड़े आसान है, लेकिन है बहुत खतरनाक। और इनको समझना जरूरी है। मतलब ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मैं तुम्हें कोई फालतू चीज नहीं करा रहा हूं। अच्छा, तुम्हारे तरफ मैंने अभी इस वीडियो में तुम्हारे चेहरे दिखाए। ये ऑनलाइन क्लास है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ये ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, अच्छा लगता है। और कोचिंग वाले देखेंगे, चलेंगी उनकी। ओके, पहले आपने 3 भेद बताए थे, अर्थ के आधार पे लिख पाए थे 13। उसे तो वो नहीं, इससे क्वेश्चन आए हम वो करेंगे, है ना। अर्थ का संबंध इसमें समा जाता है, संबंध में। अर्थ के आधार पे संबंध में ही समा जाता है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं अलग से। कहीं कहीं व्याकरण की दृष्टि से बातें मत करो। अर्थ को भी संबंध में समाहित माना जाता है, इसलिए बता रहा हूं बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? देखो, संबंधवाचक का मतलब बताया, ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे पदों से संबंध स्थापित करेगा, वो क्या है? संबंधवाचक अव्यय कहलाएगा। ये दो प्रकार है, प्रयोग के और व्युत्पत्ति के आधार पर। अब संबंध में क्या होता है? क्या होता है? संज्ञा आई वाक्य में, संज्ञा तो होगी भाई, कुछ भी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, कुछ भी होगी। कोई संज्ञा आई, पहले समझ लो फिर लिखेंगे, है ना। कोई संज्ञा आई और उसकी विभक्ति भी होगी। विभक्ति मतलब जानते हो ना, कारक विभक्ति आती है, पढ़ा है मैंने। तो संज्ञा की विभक्ति के आगे अव्यय लगता है, ध्यान रखना। संज्ञा के विभक्ति के आगे जब अव्यय लग रहा है और उसका संबंध वाक्य अन्य पदों से लगा रहा है,
तो वो संबद्ध कहलाता है। जैसे पूजा पढ़ाई पर बैठ गई, राम पढ़ाई पर बैठ गया, पढ़ाई पर विभक्ति हुई, उसके बाद आया। मैं भी लिखवा दूंगा, पहले समझो। अब आता है अनुबद्ध। अनुबद्ध क्या होता है? यह संज्ञा का विकृत रूप होता है, और विकृत, जब संज्ञा का विकृत रूप हो जाएगा उसके साथ अनुबद्ध को जोड़ा जाएगा, तब अव्यय जुड़ेगा। विकृत रूप, अब तुम कंफ्यूज हो गए, विकृत रूप क्या मतलब? बुरा रूप, फैला दिया संज्ञा का, पोस्टमार्टम कर दिया। तो इसमें मैं अगर बोलूं, इसमें बात आ जाती है विभक्ति, विभक्ति के आगे। किसकी विभक्ति है ये? संज्ञा की, तो इसका प्रयोग उसमें हो गया। अनुबद्ध, अनुबद्ध का संग क्या हो रहा है? ये संज्ञा का विकृत रूप जहां होगा, विकृत, उसके संग इसका प्रयोग किया जाएगा। जब विकृत मतलब संज्ञा क्या है? बालक, जातिवाचक है ना, विकृत रूप रख दो। बालकों के साथ घूमने गए, स्त्री संज्ञा, स्त्रियों, विकृत, यो की मात्रा लग गई, जो पर्टिकुलर संज्ञा थी उसको बिगाड़ दिया हमने, हाँ या ना? तो उसका विकृत जो रूप होता है उसके संग इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब अनुबद्ध का। तो ये आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मूल तो अभी बताया, मूल शब्द जो साधन होता है, योग्य मतलब दो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो। इसके पहले परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिए सभी, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। सॉरी, माफी चाहूंगा, क्रिया विशेषण याद है, प्रीवियस लेक्चर भी क्रिया विशेषण खत्म किया अपन ने। संबंधवाचक अव्यय, परिभाषा लिखिए पहले। वे शब्द, अव्यय का सेकंड बता रहा हूं, क्रिया विशेषण मैंने करा दिया है प्रीवियस लेक्चर में। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्यों के, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करें, संबंध बतलाएं, उन्हें संबंधवाचक या संबंध बोधक, संबंध बोधक लिख देना, संबंध का बोध करा रहे ना, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। प्रयोग के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? संबंध और अनुबद्ध। प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। संबद्ध में मैंने अभी क्या बताया था? पहले तो ये मुझे बताओ। विभक्ति, संज्ञा की विभक्ति हुई, उसके आगे उनको लगा दिया गया, आ रही ना मेरी बात? आगे लगा दिया गया तो वो हुआ संबंध। लिखो, परिभाषा लिखना है। संबंध, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, पूरा लिखना। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ये संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं। यह संज्ञाओं की विभक्ति के आगे आते हैं, विभक्तियों के आगे आते हैं। अब दिख रहा है क्लियर पीछे? हाँ या ना? आगे आते हैं। ओके, जैसे भूख क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा भूख। भूख के मारे, छोटे छोटे वाक्य लिख लो। भूख के मारे, भूख कितने प्रकार के हो? भाव, सॉरी, भाववाचक है, फीलिंग है ना ये। तो भूख क्या है? संज्ञा है, कौन सी है? भाववाचक, फीलिंग है ये हमारी।
भूख के मारे, विभक्ति क्या है के, मारे क्या हो गया अव्यय, भूख के मारे। पूजा से पहले, पूजा क्या है, संज्ञा, पूजा से पहले संज्ञा। धन के बिना, धन क्या है, संज्ञा, धन के बिना। विभक्ति क्या हो गई, ने, बिना क्या हो गया आपका रूप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, धन के बिना। ओके परफेक्ट, तो जल्दी कर दे क्योंकि मुझे खत्म करना है। अब आइए अनुबद्ध। अनुबद्ध में क्या बताया था मैंने, विकृत रूप, है ना। ओके लिखिए परिभाषा। अनुबद्ध संबंध बोधक में ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं, ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं। ओके, जैसे पुत्र होता है संज्ञा, जातिवाचक होती है पुत्र, पुत्रों समेत, समेत क्या है अव्यय, पुत्र क्या है संज्ञा, पुत्रों समेत, ये विकृत रूप है इसका। अनुबद्ध मतलब विकृत रूप, पुत्रों समेत। सहेली क्या है, विकृत रूप बनाओ, सहेलियों, सहेलियों सहित, सहेलियों सहित, ठीक है ना, इत्यादि। फिर बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर कितने वेद होते हैं, 2 वेद होते हैं। बस इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आया कितना नहीं आता है। आप याद रखना व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। हाँ बोलो, इसमें अनुबद्ध में लिमिटेशन आ जाते हैं, तक संकल्प हो जाता है ना, मैंने बताया आपको लिमिटेशंस आ जाते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनुबद्ध है। क्यों नहीं होगा, तो तुम ही विकृत रूप हो जाएगा ना बेटा अनुबद्ध में। तुम्ही ने कहा था, तुम्ही ने कहा था आने का, तुम आना सर्वनाम है, मैंने बताया संज्ञा सर्वनाम तुम, तुम्ही ने, उसका संज्ञा या सर्वनाम का विकृत रूप कर दिया गया। क्या बेटा, विकृत रूप चाहे संज्ञा है या सर्वनाम है, उसके संग अगर कोई संकल्प या धारणा आ रही है तो आप अनुबद्ध को लेके चल सकते हो। ओके, व्युत्पत्ति के आधार पे 2 लिख लेना, मूल और यौगिक। इनको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हम बता चुके हैं। मूल और यौगिक शब्द जो होगा वो अव्यय का काम करेगा, संबंध बताने वाला। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बताएंगे। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए, तभी मिलेंगे आपको आगे के वीडियो लेक्चर। मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी दे देंगे। धन्यवाद।